फर्स्ट कुरान कहता है अल्लाह ने यूनिवर्स को बेकार में ही नहीं बनाया है। मतलब यूनिवर्स की बिगिनिंग है, यूनिवर्स भी बना है। कुरान चैप्टर 38 वर्स 27 में कहता है कि हमने यूनिवर्स को बेकार नहीं बनाया, अर्थ को, यूनिवर्स को बेकार नहीं बनाया। आज के कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट तो इस यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक फैक्ट कहते हैं और ज्यादातर साइंटिस्ट यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक्सेप्ट करते हैं। क्लिप सुनिए। Universe, our visible universe did have a beginning because we can measure it. Whether we liked it or not, or whether we think it's sensible or not, it actually did have a beginning, a cause, not a factor not in dispute. Our universe had a beginning. In cosmology, we believe that the universe started off in a big bang 13.7 billion years ago. फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 21 वर्स 30 में हेवन एंड अर्थ एक टाइम पर सिंगुलर स्टेट में थे, उसके बाद उनको क्रिएट किया गया। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि वाकई इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन है वो एक सिंगुलर स्टेट से हुई है, सिंगुलर स्टेट से हमारी क्रिएशन हुई। आज हम जानते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद कि बिग बैंग के 10⁻32 सेकंड पर जब यूनिवर्स एक रेती के दाने के बराबर था, जब मैटर एंड एनर्जी इनडिस्टिंग्विशेबल थी। That's really small. It's also really, really hot because it's all the matter and energy in the universe in that one tiny little 33 zeros and a 1 of a centimeter. It's 10 to the 32 degrees Kelvin, so 32 zeros after a 1 Kelvin. Essentially, at this point, matter and energy are the same. They're indistinguishable from each other. बाद में ये मैटर और एनर्जी डिफरेंट हुए और कुरान कहता है कि सेपरेट हुए। Called inflation theory. As the trillionths of a second ticked by, matter and energy cooled off enough to separate from each other. और आज हम जानते हैं कि सेपरेट होना एक बेटर वर्ड है, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस की एडवांसमेंट के बाद हम जानते हैं कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था जिसमें आवाज आए। क्लिप सुनिए। When you hear the term bang, you think of a noise, but you have to realize that it's sound waves propagating through air. So after the Big Bang, there's no air. There was no air. There's no way to hear anything. So in that sense, it was silent. It wasn't big, and it wasn't a bang. The Big Bang was not an explosion like a grenade or a bomb or dynamite where there is material rushing out from a common center. बिग बैंग एक साइलेंट इवेंट था। तो अगर कुरान ये कहता कि हेवन एंड अर्थ को एक्सप्लोड कर दिया था, ये एक इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो जाती। सेपरेट किया कहना बेटर है। फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 41 वर्स 11 में अल्लाह ने आसमान की ओर ध्यान दिया और वो स्मोक था। आज मॉडर्न साइंस इस स्टेज को ढूंढ चुकी है। हमने जाना कि वाकई यूनिवर्स पर एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जब ये यूनिवर्स स्मोक की तरह था। हमने अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को जब देखा तो हमको पता चला वाकई हमारा यूनिवर्स पर एक स्टेज ऐसी आ चुकी है जब वो धुएं की अपीयरेंस का था। और साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी यही सेम वर्ड स्मोक यूज होता है अपीयरेंस बताने के लिए उस गैस क्लाउड की। और आज के साइंटिस्ट उस गैस क्लाउड की अपीयरेंस को बताने के लिए या तो स्मोक वर्ड यूज करते हैं या फिर क्लाउड यूज करते हैं। दोनों ही सही डिस्क्रिप्शन है। क्लिप सुनिए। To a creator. We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse down and form a new star system. तो देखा आपने, कुरान ने कहा यूनिवर्स स्मोक की तरह था और आज के मॉडर्न साइंटिफिक आर्टिकल्स भी उस यूनिवर्स की स्टेज की अपीयरेंस को स्मोक कहते हैं और क्लाउड की तरह कहते हैं। तो कुरान कितनी एक्यूरेटली इन बातों को बता रहा है। आगे कुरान कहता है अल्लाह ने हमको अकेला नहीं बनाया, इस जगह हमारे साथ एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स भी रहते हैं जिनको हम टच या फील नहीं कर सकते, जिनको कुरान में जिन कहा गया है। आज मॉडर्न साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं जो कि मैथमेटिक्स पर बेस्ड हैं, वो हमको बता रहे हैं कि वाकई में इस तरह के एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्रीचर्स हमारे आसपास हो सकते हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that
it's true. Why can't I see them or touch them? उनके पार्टिकल्स हमारे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम उनको छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे आसपास हों, बस हम उनको छू ना पा रहे हों। क्लिप सुनिए। If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms cannot get off the brain, it's like trying to reach out but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. आगे कुरान कहता है चैप्टर 55 वर्स 47 में, अल्लाह ने यूनिवर्स को बनाया और अल्लाह इसको फैला रहे हैं। क्लियर आयत है कि यूनिवर्स फैल रहा है। आज मॉडर्न साइंटिस्ट जानते हैं हमारा ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्लिप सुनिए। Let's start with the irrefutable. The universe is expanding. And this was around 1927, 1928, 29. Hubble realized the universe was expanding. And this was consistent with certain aspects of relativity. The universe is expanding. The universe is undergoing an exponential runaway expansion. The universe at the present time is careening out of control. फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 67 वर्स 3 में, अल्लाह ने 7 आसमान को लेयर्स में बनाया। इन 7 आसमान के बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, लेकिन कुरान एक हिंट हमको देता है। कुरान कहता है चैप्टर 37 वर्स 6 में, अल्लाह ने सबसे करीबी आसमान को प्लैनेट से सजाया। तो अब हमारे पास हिंट है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, पहला कि 7 आसमान जो हैं वो लेयर्स में हैं, और दूसरा सबसे करीबी आसमान जो है वो प्लैनेट से सजे हैं। आज हम जानते हैं सबसे करीबी आसमान जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें काफी सारे प्लैनेट्स हैं, और फिर आता है गैलेक्सीज एरा, फिर आता है प्रोटो गैलेक्सीज एरा, फिर रियायोनाइजेशन एरा, फिर द फर्स्ट स्टार एरा एंड द डार्क एजेस एरा, एंड फिर द बिग बैंग। तो कितने हो गए? 7 लेयर्स हो गए। ऑफ कोर्स इन 7 लेयर्स के बारे में हम श्योर नहीं है, बट इन आयतों का यहाँ होना मजाक या कोई इत्तेफाक नहीं है। इन आयतों को इस्लामोफोब्स अलग अलग रख कर डिबंक करने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन आयतों को आप एक साथ रखें तो इनको डिबंक करना, ऑलमोस्ट ये कहना कि ये सब इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर से ले लिया होगा, ये एक बचकानी बात हो जाएगी, क्योंकि ये आयतें वाकई में बहुत अच्छी तरह एक साइन दे रही हैं। खैर कुरान कहता है चैप्टर 25 वर्स 25 में, और जिस दिन आसमान फट जाएगा। पहले कुरान ने कहा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और फिर कुरान कहता है कि यूनिवर्स स्प्लिट या रिप कर जाएगा जब कयामत आएगी। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं अगर यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन इसी तरह कंटिन्यू रहा तो एक दिन हमारा ये यूनिवर्स इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्प्लिट कर जाएगा, इसका फैब्रिक फट जाएगा, रिप कर जाएगा, और इस साइंटिफिक मॉडल को कहते हैं द बिग रिप। क्लिप सुनिए। To rip space apart. A big rip. Because it's expanding so rapidly that first of all the galaxies begin to move apart rapidly, and then eventually the fabric of space-time itself will split. That's the idea. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the big rip. उसके बाद कुरान हमको कहता है चैप्टर 21 वर्स 104 में, अल्लाह उस दिन यूनिवर्स को लपेट देंगे जैसे एक रिटन शीट को, जैसे स्क्रोल ऑफ राइटिंग को लपेटा जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान ने कहा जैसे एक रिटन शीट को लपेटा जाता है, उस तरीके से अल्लाह ताला कयामत के दिन यूनिवर्स को लपेट देंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो रिटन शीट जो है वो फ्लैट होती है, जब ही उसको लपेटा जा सकता है। तो क्या हमारा ये यूनिवर्स फ्लैट है? बिल्कुल, आज मॉडर्न डिस्कवरीज ने ये बात प्रूव की है कि हमारा ये यूनिवर्स फ्लैट है। क्लिप सुनिए। The universe must be flat. The universe is flat. The universe is very close to flat. We know the universe is flat, which is an amazing discovery. After 80 years, we've discovered the universe is flat. Add those curvatures together, what you find is that they create a universe that is perfectly flat. Flat. और आगे कुरान ने कहा कि यूनिवर्स को लपेट दिया जाएगा। तो क्या हमारा ये यूनिवर्स का फैब्रिक कोई ऐसी चीज है जिसको लपेटा जा सकता है? जी हाँ, आज मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया है कि हमारा जो ये स्पेस है जिसको हम खाली जगह सोचते हैं, ये खाली जगह नहीं है, ये एक फैब्रिक है जिसको लपेटा भी जा सकता है, जिसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है। माने जाने फिजिसिस्ट की क्लिप सुनिए। The universe arose from nothing. In fact,
Space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और सुनिए। आगे कुरान इसी आयत में कहता है कि जैसे अल्लाह ने फर्स्ट क्रिएशन करी थी, यानी फर्स्ट बिग बैंग किया था, यूनिवर्स की क्रिएशन करी थी, अल्लाह इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे और ये एक वादा है जो कि होकर के रहेगा। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं जिस भी तरीके से ये यूनिवर्स एंड होगा, कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं मॉडर्न साइंस में, मतलब किसी भी तरीके से ये यूनिवर्स एंड हो जाए और उसके बाद साइंटिस्ट कहते हैं हमारे पास ये सोचने का कोई रीजन नहीं है कि ये यूनिवर्स दोबारा क्रिएट ना हो। मतलब ये है कि यूनिवर्स के एंड होने के बाद ये यूनिवर्स दोबारा क्रिएट होगा, जैसा कि कुरान कहता है कि हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले रिपीट किया था। आज वही चीज साइंटिस्ट हमको बताते हैं, क्लिप सुनिए। Instead of a red shift, we'll have a blue shift as the universe collapses and bangs once again. Perhaps with the different laws of physics within each universe. Eventually we'll collapse and the whole thing will start over again. If the universe collapses, what might subsequently follow is another Big Bang, another expansion. Dimensions that sort of branch off from ours into a new universe. और अभी और सुनिए, और एक सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें लिखा है जब कयामत आ जाएगी और हम सब खत्म हो जाएंगे, ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, अल्लाह यूनिवर्स को जब दोबारा बना देंगे, जैसा कि इस आयत में लिखा है कि अल्लाह का वादा है यूनिवर्स दोबारा बनकर रहेगा। जब यूनिवर्स दोबारा बनेगा तो ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे आज हम अपने माँ बाप से आते हैं, बिना माँ बाप के हम पैदा नहीं हो सकते, लेकिन जब अल्लाह ताला यूनिवर्स को खत्म कर देंगे और फिर दोबारा दूसरा यूनिवर्स बनाएंगे तो उसमें हदीस में आता है कि हम उस यूनिवर्स में वेजिटेबल्स की तरह उगेंगे, ये हदीस कहती है। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि इस यूनिवर्स के जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनकी वजह से हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं। अगर ये लॉज ऑफ फिजिक्स अल्लाह चेंज कर दे या ये लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो जाए तो जरूरी नहीं है कि हम उस यूनिवर्स में भी अपने माँ बाप से पैदा होंगे, हम किसी और तरीके से भी पैदा हो सकते हैं। जैसे कि ये हदीस कहती है कि हम वेजिटेबल्स की तरह उगेंगे उस यूनिवर्स में। आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं बंधी हुई कि हर बार एक ही लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ ये यूनिवर्स पैदा होंगे। Dark energy may tear space to shreds in the Big Rip. Vacuum decay may drop the universe to an even lower energy state, wiping out the laws of physics as we know them. Perhaps with the different laws of physics within each universe. Eventually we'll collapse and the whole thing will start over again. If the universe collapses, what might subsequently follow is another Big Bang, another expansion. Dimensions that sort of branch off from ours into a new universe. होंगे कोई फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं है जो कि हमेशा से हर बार एक ही यूनिवर्स को जन्म दे रहे हो। क्लिप सुनिए। Existence. So there's no pre-existing fundamental law. Anything that can happen does happen. तो देखा आपने कुरान कैसे बिग बैंग को कंफर्म कर रहा है। यूनिवर्स की स्टार्टिंग से लेके, यूनिवर्स की सिंगुलर स्टेट से लेके, यूनिवर्स में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं, यूनिवर्स जो है वो एक समय पर धुएं की अपीयरेंस का था, यूनिवर्स के साथ आसमान से लेके, यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लेके, यूनिवर्स के रिप होने से लेके, यूनिवर्स जो है वो आगे फोल्ड कर दिया जाएगा और आगे बनाया जाएगा, और सही मुस्लिम की हदीस के आगे हमारे यूनिवर्स के लॉस कैसे होंगे, इससे लेके हमको सब कुछ एक ही बुक में मिल रहा है। अब कोई बेवकूफ ही, कोई इडियट ही इस बात को डिनाई करेगा कि ये बुक खुदा की तरफ से नहीं है। कोई इंसान 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में इस तरह की डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं सकता यूनिवर्स के बारे में, ये जाना ही नहीं जा सकता 1400 साल पहले। चाहे आप ये बहाना भी बनाओ कि उन्होंने परहैप्स यहाँ से ले लिया हो, यहाँ से ले लिया हो या यहाँ से ले लिया हो, इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात ये, मैंने काफी चीजें स्किप कर दी ताकि वीडियो शॉर्ट बने। मैंने फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स के बारे में स्किप कर दिया, स्टार्स के बारे में स्किप कर दिया। कुरान काफी चीजों के बारे में और बोलता है जो कि मैंने स्किप कर दिया ताकि वीडियो छोटी रहे। बट इन सभी आयतों को भी देखकर कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस्लामोफोब इन आयतों को अलग अलग रखकर तो गलत प्रूव करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इनको एक साथ रखा जाता है फिर ये सोचना कि ये सब इत्तेफाक से आ गई होंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।